नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरों के बारे में। देखिए, जैसा कि आपको पता है, पोस्ट ऑफिस में 10 से ज़्यादा स्कीम्स हैं और उन स्कीम्स में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, वो डिपेंड करता है ब्याज दरों पे। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस की इन सारी स्कीम्स की 1 नवंबर 2025 से क्या ब्याज दर रहने वाली है और उसके हिसाब से हमें कितने रुपए मिलेंगे। देखिए, पोस्ट ऑफिस में वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स हैं। कुछ एक स्कीम्स ऐसी हैं जो आपके पैसे को डबल कर देंगी। यानी मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 2 लाख रुपए हो इसके जाएंगे। साथ-साथ और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें जो ब्याज मिलता है वो किसी भी भारत के बैंक में इतना ब्याज नहीं मिलता। तो एक-एक करके सारी स्कीम्स को जानेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जितना भी पैसा पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करोगे, चाहे किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करो, वो 100% सिक्योर है, क्योंकि उस पूरे पैसे की गारंटी भारत सरकार द्वारा ली जाती है। देखिए, वैसे तो हम इस वीडियो में सारी चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आईडी बनाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स में। देखिए, सबसे पहले तो यही डाउट जाता है कि कौन-सी स्कीम पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में हर किसी के लिए स्कीम्स हैं, छोटे बच्चों के लिए स्कीम है, महिलाओं के लिए महिला समाज सेविंग सर्टिफिकेट है, बुजुर्ग लोगों के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम्स है और भी नॉर्मल पर्सन्स के लिए एमआईएस अकाउंट, एनएससी, एफडी, सिंपल सेविंग अकाउंट, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो चलिए एक-एक करके जानते हैं कि किसके लिए कौन-सी स्कीम बेस्ट रहने वाली है और किसको किस स्कीम में अकाउंट खुलवाना चाहिए। सबसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये 3 स्कीम्स। एक बुजुर्गों के लिए है, एक बच्चों के लिए और एक स्कीम कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेविंग अकाउंट की, यानी खुले खाता की। इस अकाउंट को कोई भी खुलवा सकता है और इसमें आप जितने चाहें उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इस स्कीम में ₹500 खाता खुलवाना पड़ेगा और ये आपको मेंटेन भी करके रखने पड़ेंगे। अगर आप ये अकाउंट खुलवा लेते हो तो आपको इसमें 4% का ब्याज मिलेगा। अगर आप इसको एसबीआई वगैरह बैंकों से कंपेयर करते हो तो वहाँ पे इससे बहुत ही कम ब्याज मिलता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए इस सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करोगे तो आपके 1 साल के बाद आपको ₹4000 ब्याज मिलेगा। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। देखिए, हमारी 10 साल तक की गुड़िया का हम इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें हमें 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं, 6 साल कुछ नहीं करना होता और जब हमारी गुड़िया शादी के लायक हो जाती है, तो तब हमें पैसे मिल जाते हैं। इस स्कीम का खाता हम ₹250 से खुलवा सकते हैं और इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ, इस स्कीम में हम मैक्सिमम ₹1.5 लाख जमा कर सकते हैं। अगर हम हर साल ₹1.5 लाख इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं 15 साल तक, तो 21 साल के बाद हमें मिलेंगे 70 लाख रुपए। आइए अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम की। देखिए, जो हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम है, ये एक 5 साल की स्कीम है। इसमें हमें एक बार पैसा जमा करना होता है और 60 साल से ऊपर के लोग इस स्कीम का अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम का अकाउंट खुलवाने के लिए ₹1000 लगेंगे। ₹1000 से अकाउंट खुल जाएगा। इस स्कीम की भी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। आसान भाषा में अगर हम इस स्कीम में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें हर महीना ₹21,500 इस स्कीम के ब्याज के रूप में मिलेंगे। यानी कि सीनियर सिटीजन स्कीम में हमारा जितना भी ब्याज बनता है, वो हर 3 महीने में हमें मिलता रहता है। 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो हर महीने का अगर ब्याज कैलकुलेट करें, तो ₹21,500 हमारे खाते में आते रहेंगे। आइए अब बात करते हैं सबसे बेस्ट टॉप 5 स्कीम्स की। सबसे पहले बात करते हैं आरडी स्कीम की। देखिए, आरडी स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में हमें हर महीना पैसा जमा करना होता है। ₹100 से अकाउंट खुल जाता है और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितने चाहें इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप आरडी अकाउंट यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में ₹10,000 हर महीना इन्वेस्ट करते हो, तो 5 साल के बाद आपको मिलेंगे लगभग ₹7,13,000 और ये इंटरेस्ट रेट आपकी घटती बढ़ती रहती है। हर 3 महीने में ये इंटरेस्ट रेट नई आ जाती है। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। ये भी एक 5 साल की स्कीम है। इसमें भी हमें एक बार पैसे जमा करने हैं, लेकिन इसका जो भी ब्याज होगा वो हमें 5 साल के बाद ही मिलेगा। इस स्कीम का अकाउंट ₹1000 से खुल जाता है और इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है और इस अकाउंट में हमें चक्रवर्ती ब्याज भी मिलता है, तो इसीलिए इसमें बहुत अच्छा ब्याज हमें मिलता है। अगर 10 लाख रुपए इसमें हमें इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल के बाद हमें मिलेंगे ₹14,49,000। तो अगर आप 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एनएससी स्कीम से अच्छी कोई स्कीम नहीं है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की केवीपी स्कीम। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, कुछ एक ऐसी स्कीम्स जो पैसे को डबल कर देती है। तो ये किसान विकास पत्र यानी केवीपी स्कीम पैसे को डबल करने वाली स्कीम है। इस स्कीम का अकाउंट हम ₹1000 से खुलवा सकते हैं और जितने पैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो डबल हो जाएंगे। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है, यानी कि इस ब्याज दर के हिसाब से
अगर हम इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो 9 साल और 7 महीने में हमारे 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 20 लाख रुपए। तो अगर आप अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं तो केवाईबी स्कीम का अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की, यानी मंथली इनकम स्कीम की। ये भी 5 साल की स्कीम है, इसमें भी हमें एक बार पैसा जमा करना है। लेकिन सीनियर सिटीजन में हमारा क्या था कि 3 महीने में ब्याज मिल रहा था, एनएससी में हमें 5 साल के बाद ही ब्याज मिल रहा था, लेकिन मंथली इनकम स्कीम में हमें हर साल ब्याज मिलेगा। इसका खाता भी 1000 रुपये से खुलेगा, इसकी इंटरेस्ट रेट 7.4% है। इस ब्याज दर के हिसाब से 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद हमारे बढ़ के हो जाएंगे 13,70,000 रुपए। तो अगर आपको हर महीने पैसे चाहिए तो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम ही आपके पास एकमात्र रास्ता है। आइए बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट की। ये एक 15 साल का अकाउंट है, इसमें आप हर महीने पैसे जमा कर सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है और 500 रुपए से अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम में आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप हर महीने 12,500 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 15 साल के बाद आपको लगभग 39 लाख रुपए मिलेंगे। तो देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और आपके मन में कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पे आईडी क्रिएट करके आप मुझे इजीली बात कर सकते हैं। आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।